आर्टिकल्स का टॉपिक ग्रामर कोर्स में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए हमने लेक्चर नंबर 1 तक क्या पढ़ा था। हमने लेक्चर नंबर 1 ए और एंड के प्रयोग को देखा था। मतलब हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स को करा था जो हमें विशेष जानकारी नहीं देता है, और या तो मुझे या आपको पहले से कोई जानकारी नहीं पता तो हम ए और एंड का प्रयोग करते हैं। अब हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब है जो हमें विशेष जानकारी देता है और जिसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। अब उसे प्रोनाउंस दी भी करते हैं स्पेशल केसेस में, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल किया है। इस लेक्चर में हम डेफिनेट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। आज के लेक्चर में आपको आर्टिकल, नए शब्द और नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिविजन मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को। हमने अभी तक पढ़ा क्या है? अभी तक हमने जैसे कि देखा है ए और एन का प्रयोग कर लिया। ए, एन और द, ए, एन और द हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ए और एन हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है जिसका मतलब यह है हमें विशेष जानकारी नहीं दे रहा। द का मतलब है एक डेफिनेट आर्टिकल जो हमें विशेष जानकारी दे रहा है, और इसके बारे में हमने आज चर्चा करनी है। ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि ए एंड द ये 3 प्रकार के आर्टिकल हैं और इन्हें हमने क्लासिफाई किया है 2 हेड्स में। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब अनिश्चित उपपद। ठीक है, उपपद। दूसरा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल जिसका मतलब होता है निश्चित उपपद। ओके, तो हमने ये चीजों को क्या किया था, डिस्कस किया था। हमने इस पर पूरी चर्चा कर ली है, इस पर अभी हमारी रह गई है। आगे देखते हैं। फिर हमने इनकी डेफिनेशंस को भी देखा था। हमने कहा था इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और ईच ऑफ दीज आर्टिकल यूज टू रेफर टू अ नाउन। ये एक संज्ञा को दर्शाते हैं, लेकिन जो संज्ञा को ये दर्शा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग नहीं है। वो विशेष व्यक्ति, वस्तु या जगह नहीं है। उन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। यहां तक हमने करा था। चलिए आगे हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी कि हमने पहली बात ये देखी थी कि भाई ए एन कहाँ प्रयोग होता है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ए और एन हमेशा और हमेशा यूज होगा अगर कोई नाउन जो दे रखा है वो सिंगुलर हो या काउंटेबल हो। ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं। हाँ, अगर कोई सिंगुलर हो और अनकाउंटेबल हो तो तब भी नहीं चलेगा। अगर कोई प्लूरल हो और काउंटेबल हो तब भी नहीं चलेगा। तो इट मीन्स कि सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। कभी भी ए और एन प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं लगता है। प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं लगता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल में आपको पता चलेगा कि हमें क्या प्रयोग करना है। निश्चित आर्टिकल हिंदी में देखो, द डेफिनेट आर्टिकल द जनरली यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। किसी विशेष व्यक्ति के लिए या चीज के लिए। इट स्पेसिफाई अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग ऑलरेडी मेंशन। इट मींस कि कोई चीज पहले ही हमने बता दी तो हम द का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देखो, अ किंग lived in a forest। ठीक है, the king was very brave। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। आपने यहां पर लिखा a king lived in a forest, the king was very brave। अब एक चीज सुनिए, एक राजा जंगल में रहता था। राजा बहुत ही ज्यादा बहादुर था। अब एक बारी हमने बता दिया, इट मीन्स जो आप लिसनर हो, ठीक है, आप सुनने वाले, उनको पहले की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, और जब मैंने दूसरी बारी द किंग बोला, इट मीन्स आप जो लिसनर हो उसे स्पेसिफिक जानकारी थी, क्योंकि पहले ही तो बताया कि एक राजा जंगल में रहता था। जब पहली बारी हम कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताता है, क्योंकि या तो मुझे और आपको जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरी बारी हमें निश्चित पता है, तो एक ही शब्द को अ किंग से द किंग मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि पहले मैंने आपको एक विशेष जानकारी दे दिया, अब आपको राजा के बारे में पता है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। या फिर किसी चीज के बारे में और लिसनर दोनों ही पहले से जानते हो। ठीक है, तो देखिए यही चीज जो इसके पीछे आई है,
वही मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी। इरेज कर दूं? लो जी, अब मैं आपको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, यही चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है। क्या बताई है? ध्यान से देखो। देखिए, ये कहते हैं या फिर किसी चीज के बारे में हम और लिसनर दोनों ही पहले से जानते हैं, तब हम द को लगाते हैं, ठीक है। या कोई विशिष्ट व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, उसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हम यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है? डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है या तो हमें कोई चीज पहले पता हो, या हम कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में बताते हो। अब डेफिनेट आर्टिकल, जब हमने ए और एन, जब हमने पहले ये वाले पोस्ट में पढ़ा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये जो हमने पोस्टर क्रिएट किया, पोस्टर में लिखा, ठीक है। तो देखिए, हमने पढ़ा कि ए और एन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, हमने ये देख लिया था। लेकिन जो द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के लिए किया जाता है। यहाँ पर काउंटेबल नहीं हटा, ध्यान से सुनना। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए द यूज होता है, मतलब कि कोई भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम हो, तो द का प्रयोग होगा। अब ए और एन का तो अलग है भाई, आगे जो संज्ञा है वो सिंगुलर होनी चाहिए, वो बात अलग है। अब सुनिए, जब भी कभी अगले शब्द की ध्वनि, साउंड ऑफ द नेक्स्ट वर्ड वोवल साउंड हो, मतलब यानी स्वर ध्वनि आए, तब द को दी प्रोनाउंस करना है। और जब नेक्स्ट वर्ड की साउंड कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की तरह हो, तो तब द को द प्रोनाउंस करना है। मैं आपको बताती हूँ इसका उदाहरण, ध्यान से सुनते रहिए। मैंने कहा द मूवी, द मूवी, ठीक है। सेकंड, मैंने बोला द एंड, एंड, द एंड। अब देखो, यहाँ पर ई है, ई की ध्वनि है, या म की ध्वनि है, द एंड, एंड बोलते हो, अ की भी साउंड आ रही है, ठीक है। एंड या एंड, अ ई दोनों की साउंड आ रही है। ये दोनों क्या है? वोवल्स हैं। द एंड, अ की साउंड आया, वोवल मतलब ध्वनि आया, ध्वनि उच्चारण हुआ वोवल की, स्वर की, तो यहाँ पर द को दी बोलेंगे। द को दी कब बोलते हैं बेटा? अगला शब्द वोवल ध्वनि से उच्चारण हो, ए, ई, आई, ओ, यू, अ बड़ा छोटा अ, ठीक है, ई बड़ी ई छोटी ई, उ, ओ, ये सारी की सारी जो होती हैं, ये क्या होते हैं? व्यंजन होते नहीं, स्वर होते हैं। तो जब भी अगला शब्द द के बाद कोई, हम ये कहें ध्वनि का जो उच्चारण हो रहा है वो स्वर का है, वो वोवेल का है, तो द नहीं बुलाएंगे उसको, तब हम क्या बोलते हैं उसको? यही सेम, स्पेलिंग भी चेंज नहीं होगी, इस द को हम दी बुलाते हैं। दी एंड, मूवी में हमेशा कहते हैं ना दी एंड, द मूवी, द पिक्चर, प, म, तो हमने द को द बोला। जब हमने बोला ई आ रहा है, द एंड, तो गलत हो जाएगा। हमें कैसे प्रोनाउंस करना है? दी एंड, दी एंड, दी एम्प्टी कंटेनर, दी एम्प्टी कंटेनर, द एम्प्टी कंटेनर नहीं है, दी एम्प्टी कंटेनर। जब हमारा द के आगे ही स्वर की ध्वनि आए, तो हमारे को द को दी बुलाना है। अब आगे देखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज। अब द का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? अब हमारे को थोड़ी पता है कि द बोलना है, दी बोलना है, तो जनरली हम द बोलते हैं। लेकिन जब हम सेंटेंसेस को बोल रहे हैं, जब हम सेंटेंसेस को लिख रहे हैं, तो अपने दिमाग में याद रखिएगा कि अगर वोवल ध्वनि है, अगर स्वर ध्वनि है द के बाद, तो उसे हम प्रोनाउंस दी करेंगे, ठीक है। अब देखो, टू टॉक अबाउट अ पर्सन, थिंग विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड और योर लिसनर नो अबाउट इट। मतलब क्या हुआ? टू टॉक अबाउट अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में बात करना, एक चीज के बारे में बात करना, विच इज ऑलरेडी, जो पहले ही मेंशन्ड है, मतलब लिखी हुई है, या जो लिसनर है, मतलब कि जो सुन रहा है, उसे पता है उस बारे में, ठीक है। किसी ऐसी चीज अथवा वस्तु के बारे में बात करने के लिए जिसे पहले ही वर्णन किया गया, मतलब पहले ही मेंशन किया गया है, या फिर हमें सुनने वाला उसके बारे में पहले से परिचित हो। अब मैं इस लड़के को कह रही सुनना, द किंग वॉज वेरी ब्रेव। अब वो कह रहा है हाँ, उसी किंग के बारे में बात करो ना जिसके लिए कहानी बोली। तो जब मैंने द किंग बोला, इट मीन्स उसे पहले ही पता है।
या मैं किसी विशेष राजा के बारे में बात कर रही हूं जो उसे पता है। ठीक है, अब वो ध्यान से सुन रहे, तुम भी सुन लेना। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉज सो कॉमेडी। मैंने एक फिल्म देखी, जानकारी दी मैंने आपको, पहली बार ही जानकारी दे रही हूँ भाई, मैं फिल्म भी देखती हूँ, मैं मूवी भी देखती हूँ, मेरे को नहीं देखनी होती, मुझे नहीं अच्छी लगती, बट मैंने आपको कहा बेटा आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने ना मूवी देखी, आपको पहली बार ही बताया, आपने कहा अच्छा कैसी लगी, फिर मैं कहा द मूवी वॉज सो कॉमेडी। जो मूवी थी वो बड़ी ही हंसमुख वाली थी, बड़ा ही हंस हंस के पेट दर्द हो गया। पहली बारी जब मैंने आपको बोला तो ना आप परिचित थे, ठीक है, दूसरी बारी जब मैंने बोला तो आप परिचित थे। अच्छा, ये विशेष मूवी के बारे में मैडम बात कर रही है। तो आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉज सो कॉमेडी। समझे? रामेश इज गोइंग टू बाय अ बाइक। रामेश, पता है तुम्हें, रामेश के पास ना बहुत पैसा आ गया, वो बाइक लेने गया। आपने कहा ओहो, मैंने कहा जो बाइक है ना बड़ी महंगी है, ठीक है। अब रामेश गली में से जा रहा था, आंटियां बैठी थी, आंटियां जैसे बात करती हैं, क्या करें, अरे रमेश के पास बड़ा पैसा आ गया। आपने कहा क्यों? अरे बाइक लेने जा रहा है। अच्छा, और वो बाइक पता है बड़ी महंगी है। तो दूसरी बारी जब मैंने कहा द बाइक इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगी है, इट मीन्स कि जब मैंने आपको बाइक के बारे में बताया है पहले, अब मैं दूसरी बारी रिपीट कर रही हूँ, अब मैं उसी विशेष बाइक के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश इज गोइंग टू बाय अ बाइक, यहाँ पर द बाइक इज वेरी एक्सपेंसिव। हो गया? अब यहां तक क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, यहां पर आप ऊपर के उदाहरण में समझे कि मैं अगर किसी के बारे में पहली बार उल्लेख कर रहा हूं, जैसे मूवी, बाइक, तो मैंने अ का इस्तेमाल किया, लेकिन जब मैं उसी नाउन या प्रोनाउन को सेकंड टाइम उल्लेख कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसके बारे में सुनने वाला जानता हो, मतलब कि जो आप मेरे को सुन रहे हो वो जानता है, तो तब ऐसे परिस्थिति में द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आपने भी बचपन में स्टोरीज पढ़ी होंगी, आपने बचपन में स्टोरीज पढ़ी हैं, उन कहानियों में शुरुआत में किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, आप बचपन में सुनते हो, हाँ, तो हम कहते हैं तब अ का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगले ही पैराग्राफ में से द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब सुनिए एक चीज और, चीज को सुनिए, थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था, द किंग वॉज रिच, राजा अमीर था, ठीक है। वंस द किंग एडवाइज द टू टेम्पल, एक बार विजिटेड है मतलब पहुंचा, एक बार राजा पहुंचा मंदिर में, सुनोगे? देयर वॉज अ किंग, पहली बारी मैंने आपको जानकारी दी, आपके होश उड़ गए, वाओ एक किंग था, ठीक है। दूसरी बारी मैंने आपको कहा कि राजा अमीर था, तो इट मीन्स कि आपको बहुत पता है। अच्छा, उसी राजा के बारे में बात कर रहे हो, मैंने कहा राजा जो था ना वो मंदिर में गया, तो आप ऐसे देख रहे हो, हाँ हाँ पता चल गया, ठीक है, हाँ हाँ राजा के बारे में पता चल गया, वो मंदिर गया था। तो यहाँ पर देखिए, अ किंग पहली बारी बोला, दूसरी बारी द किंग आप परिचित हो, तीसरी बारी अगर मैं कहूँ द सेकेंड टाइम मेंशन कि दूसरी बारी मैंने राजा, उसी राजा के बारे में बात करी है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी द आएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर सेकेंड। अब पहले तो हमने ये देख लिया कि पहली बारी क्या हुआ था कि हमें पहले से परिचित है तो हम द का यूज करते हैं, और द का यूज मतलब पहले से परिचित है तभी तो विशेष चीज के बारे में हम बता रहे हैं, है ना। सेकंड द का यूज कब होता है? विद यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग मतलब कि केवल एक और एक ही है, यूनिक का मतलब एक और एक ही है और कोई है ही नहीं। द सन मतलब प्लैनेट्स के नेम के आगे आप बोल सकते हो, प्लैनेट्स के नेम के आगे भी हम बिफोर नेम, प्लैनेट्स के बिफोर नेम, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हैं? एग्जाम्पल, द सन, द सन, सन, द सन, दी सन बोलोगे, सन स की बात जा रही है,
द मून, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, द अर्थ, अर्थ, दी अर्थ। क्या बोलोगे? दी अर्थ। क्यों? अभी यहाँ पर आपने दी का अर्थ ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि आगे शब्द की ध्वनि वोवल साउंड है। दी अर्थ, AEIOU, द मून, म की साउंड आ रही है। द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, द सन, दी अर्थ, दी अर्थ। अ की साउंड आ रही है, ए वाली ना, ए बड़ा ए छोटा ए, अ बड़ी ई, ठीक है। तो ये सारी दी अर्थ। तो जब भी कोई विशेष चीज है, मतलब कि दुनिया में इससे ज्यादा कोई है ही नहीं, एक ही चीज हो, विशेष है, यूनिक है, तो नेचुरल थिंग्स ही होती हैं। तो दुनिया में सिर्फ एक ही है, सन दो है, मून दो है, स्काई है, वर्ल्ड है नहीं, दुनिया है नहीं, एक ही है, ठीक है। तो एक ही है तो द लगाते हैं। राम एक डॉक्टर है, एक है लेकिन अन्य डॉक्टर तो थे ना। द का मतलब विशेष है, विशेष डॉक्टर है। ओके। बिफोर नेम्स ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, सभी प्रमुख अखबारों के नाम से पहले दी इंडियन एक्सप्रेस, दी हिंदू, हिंदू, ठीक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दी इंडियन एक्सप्रेस, ह की साउंड आ रही है हिंदू में, तो ह द बोलेंगे, सॉरी इसको, ठीक है। तो यहाँ पर दी इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी अखबार हो, कोई भी अखबार हो, द दैनिक भास्कर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक डाउट था तो इसे मैं क्लियर कर लीजिए। कोई भी अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, हिंदू, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हम लगाते हैं, ठीक है। आगे, बिफोर द नेम्स ऑफ बैंक्स, बिफोर द नेम्स ऑफ बैंक। अब किसी ने यहाँ पर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस है, न्यूयॉर्क टाइम है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, तो ये तो इंग्लिश में दे रखा है। अगर हम दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ये सारी चीजें बोले तो ये तो हिंदी नेम है। बेटा नेम तो कोई भी हो सकता है ना, नेम तो कोई भी हो सकता है। अखबार के नाम के आगे बोला नेम्स ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, तो हमें यहाँ पर द का यूज करना है, ठीक है। और जैसे ही उसका अगर आप देखो प्रोनाउंसिएशन, वोवल आ रही है, व्यंजन आ रही है, तो द दी को आप अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, बिफोर द नेम ऑफ बैंक्स, सभी बैंकों के नाम के पहले, ठीक है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, RBI, SBI, शॉर्ट में हम हमेशा इनको तो जनरली बोल देते हैं ना, SBI, RBI, ठीक है, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब भी आप कभी भी नाम आपको बोलना है किसी बैंक का, तो उनके आगे भी आप द लगाते हो। क्या करते हो? द लगाते हो। चलो, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट। एडजेक्टिव में हमने 3 प्रकार के डिग्रीज को पढ़ा। कौन सा? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब उसका कोई तुलना हम कर ही नहीं सकते हैं, वो सबसे ऊपर है, या सबकी तुलना जितने भी हैं उससे तुलना कर लो, वो सब भी सटीक रहेगा। मतलब कि वो इट इज ऑन द सुपरलेटिव, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। या दूसरे तरीके से समझ लीजिए, एक इंसान सबसे तुलना कर रहा है, और कंपैरेटिव में 2 में तुलना होती थी, बात एक ही है, ठीक है। राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राजू इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास नहीं, जब हमने देखा सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव में क्या आता है? ESG लगा देते हैं जनरली, तो द टॉलेस्ट। महेश इज मोस्ट हैंडसम, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो मोस्ट से हमें पता चला कि सुपरलेटिव है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री। Cheetah is the fastest animal in the world. Is the fastest animal in the world. Fast, faster, fastest. Tall, taller, tallest. More handsome, handsome, more handsome, most handsome. तो ये हमारे सारे प्रकार के हो गए। अब आगे देखते हैं। Before the name of ocean. ओशन का मतलब क्या होता है? महासागर, ठीक है। महासागर से पहले
द का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ओशन, पानी, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, द पैसिफिक ओशन। अब आप बोलोगे पैसिफिक का मतलब क्या है, क्वेश्चन आया था ये एक बारी। ये जो नाम है, अब आप मेरे को बोल रहे हो, मैंने कहा हेलो एवरीवन माय नेम इज रुबैना तलवार। अब आपने कहा रुबैना का मतलब क्या है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मेरा नाम है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। एक व्यक्ति के नाम के आगे तो द नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगता है। बट हाँ, ओशंस का नाम है, जैसे महासागर का नाम है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, तो उनके आगे द लगता है। मीनिंग ना जानिए, नाम बोल है ये, ठीक है। पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द एंटार्क्टिक ओशन, AEIOU, ठीक है। तो यहाँ पर द पैसिफिक, द इंडियन, द अटलांटिक, द एंटार्क्टिक ओशन। ओके, अब आगे देख लेते हैं। बिफोर द नेम ऑफ सी, सी का मतलब होता है समुद्र और ओशन का मतलब होता है महासागर, महासागर। द ब्लैक सी, द रेड सी, द कैस्पियन सी। अब कैस्पियन का ना बहुत डाउट आया था, मैम ये क्या है, बेटा सी का नाम है। ब्लैक सी, जैसे ब्लैक सी, इसका पानी ना काला होता है, ठीक है। अब आपको एक ऑस्ट्रेलिया में पिंक लेक है, पिंक लेक है ना, तो उसमें क्या है कि जो लेक है ना, उसका पानी जो है ना पिंक कलर का है। क्यों पिंक कलर का है, अब इसकी जानकारी मुझे इतना नहीं पता, बट हाँ उसमें जो सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा है। इट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, आप पी नहीं सकते उस पानी को, और आप ज्यादा टाइम तक वहां पर ऐसे पानी में नहीं डूब के रह सकते, ठीक है। तो जनरली छोटी छोटी बोट्स होती हैं, शिप्स होते हैं। तो ये ब्लैक सी है। रेड सी, कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी। तो जब भी हम सी का नाम करते हैं तो हम उसके आगे द लगाते हैं, ठीक। आगे, टू रेफर द होल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, किसी फैमिली के 7 सदस्य के बारे में जिक्र करते हुए। द गांधीज, द गांधीज मतलब गांधी क्या है, एक सरनेम है। द गांधीज मतलब कि सारे परिवार वाले जितने भी हैं घर पर, उनको हमने कह दिया द गांधीज। द अंबानीज, अंबानीज क्या है, सरनेम, मतलब अल्टीमेटली आप ये कहिए सरनेम के आगे। द नेहरूज मतलब नेहरू के सरनेम है, और पूरे खानदान में जितने लोग हैं उनको हमने रेफर कर दिया। द मोदीज, मोदी जी हैं, ठीक है। मोदीज मतलब पूरे जो उनके खानदान में हैं उनको अगर हमें रेफर करना है तो हम बोलेंगे द मोदीज, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टू रेफर द होल पीपल और रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एक्सेट्रा, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इस चीज का, पढ़ो। किसी देश के पूरे लोगों का जिक्र करते हैं। पहले हमने किसको जिक्र करा, खानदान को। अब हम किसे जिक्र करेंगे, पूरे कंट्री वालों को, पूरे देशवासियों को। हम क्या करेंगे, पूरे देशवासियों को, ठीक है। या फिर किसी देश के रहीवासी के बारे में। रहीवासी मतलब, अब आपको पता है हिंदुस्तान से बहुत लोग बाहर जाके रहते हैं, बाहर जाकर रहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर रहना बड़ा अच्छा है, तो वो वहां जाकर उनकी PR ले लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं कि वो उस देश के लोग हैं। तो जब PR मिल जाता है उन्हें, तो वह उस देश के हो जाते हैं, ना कि हिंदुस्तान के, राइट। तो हमने कहा द इंडियंस, ठीक है, द अमेरिकन्स, द रशियंस, ठीक है। तो हमने क्या बोला, द इंडियंस मतलब सभी भारतवासी, द अमेरिकन्स अमेरिकन के लोग, सभी अमेरिकन्स, ठीक है। द रशियन, रशियन के लोग मतलब रशिया के लोग, ठीक है, रशिया इज अ कंट्री। तो द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द रशियंस, ठीक है। अब देखो, द नेम ऑफ कंट्री विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट ऑफ रिपब्लिकन मतलब उन देशों के नाम जिनमें किंगडम आता है, स्टेट आता है और रिपब्लिकन आता है, उन देशों के नाम के आगे हम द लगाते हैं। अब आप कहो, मैं अगर इंडिया कहूँ, इंडिया इज द प्रॉपर नाम, द नहीं लगेगा। अगर मैं कहूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्टेट्स आ गया, हाँ, तो इसके आगे द लगेगा। यही है द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप बोल सकते हो, या द यूनाइटेड स्टेट्स बोल सकते हो,
द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम आ रहा है द रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड। तो जब ऐसे आपको देश के नाम के आगे रिपब्लिकन, यूनाइटेड और किंगडम मिले, उसके आगे हम द का प्रयोग करते। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद कंट्री दैट हैव अ प्लूरल नेम, कंट्रीज जिनका प्लूरल नाम हो, जिन देशों के नाम में प्लूरल नाउन आता है, मतलब दी नीदरलैंड, द नीदरलैंड्स का वो है एक देश है, द फिलीपींस, एस, तो हमें एस से पता चला ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो जिनका नाम मानते हैं कि ये दिखने में प्लूरल लिखते हैं, बट होते तो ये भी सिंगुलर ही है, एक ही तो देश है ना, काउंटेबल है अल्टीमेटली, होते सिंगुलर ही है। तो यहाँ पर द आएगा। ओके, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक्स हैं सभी धर्म ग्रंथ या फिर धार्मिक किताबों के नाम से पहले हम द इस आर्टिकल का यूज करते हैं। द भगवत गीता, द कुरान, ठीक है, द बाइबल, द रामायण, द भगवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, मतलब कि कोई भी रिलीजियस बुक है उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी द का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल करा जाता है, द का, मतलब कि हम ये कहें राष्ट्रीय पार्टीज जो होती हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ठीक है, कोई भी, शिवसेना, अगर कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं राजनीति पार्टी है, तो हम उसको कहते हैं द का प्रयोग करते हैं। द नेशनल कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी, द शिवसेना, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं। बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशाओं के नाम के आगे, दिशाओं के नाम के आगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब कि ईस्ट से सन उगता है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। मैं क्या कह रही हूँ, ये अगर हमें दिशाएं बता रहा है तो हम द लगाते हैं। द सन राइजेस इन दी ईस्ट, ई है तो यहाँ पर दी हो गया, द सन राइजेस इन दी ईस्ट, ई है ना, द वेस्ट, दी ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, लेकिन ईस्ट है तो हमने यहाँ पर प्रोनाउंस द को दी कर दिया, बात तो एक ही है, ठीक है, द तो लगाना ही है, तो यहाँ पर ईस्ट को हम दी बोल देते हैं। तो जब भी कोई डायरेक्शन बताई जाए, कोई दिशा के बारे में बताया जाए, तो हम द का प्रयोग करते हैं। नोट, if the name of direction come with the name of a place, their article should not be placed, very important। अब मैंने आपको क्या बोला, the east, ठीक है, अब मैं कह रही हूँ ये जो ईस्ट है ये हमारे को किसी जगह का नाम बता रही है, प्लेस का नाम बता रही है, मतलब जगह का नाम बता रही है, दिशा का नहीं बता रही, दिशा का नहीं बता रही, बल्कि ये जगह का नाम बता रही है। तब हमारा, अगर ये जगह का नाम बता रही है तो तब द नहीं आएगा। जैसे कि द वेस्ट बंगाल, गलत हो गया, वेस्ट बंगाल। द साउथ अफ्रीका, गलत, साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वेस्ट है ये जगह को बता रहा है, किसको बता रहा है, जगह को बता रहा है। ये जो साउथ है वो किसको बता रहा है, जगह को बता रहा है। अब ये जगह को बता रहा है, जगह को बता रहा है, इट मीन्स ये दिशा को नहीं बता रहा। जब दिशा को नहीं बता रहा है तो ये सब क्या कंसीडर हुए, प्रॉपर नाउन हुआ, और प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी द लगाते ही नहीं, प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी द लगाते ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 15th देखिए, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर मतलब मैंने आपको बताया दो टाइप के नंबर्स होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब जब आप कार्ड से उत्पन्न हुआ ये वर्ड, 1 2 3 4। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये करते हैं, तो हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो हम यहाँ पर ऑर्डिनल। तो जितने भी क्रमवाचक संख्याएं होती हैं उसके आगे अथवा पोजीशन का बोध कराती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स के आगे करते हैं। ठीक है, ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन द एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम हुआ, उसने पहली रैंक पाई।
आई सेलिब्रेटेड द 17th बर्थडे यस्टरडे, 17वां, तो यहाँ पर द का यूज हुआ, यहाँ पर रैंक बताने के लिए, यहाँ 17th, ठीक है। द लास्ट चैप्टर, न 1 न 2 न 3, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो जब भी ऑर्डिनल नंबर आए तो हम उसके आगे द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ऑर्डिनल 1 2 3 आए तो नहीं करते। आगे चलते हैं। विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, वह विशेषण जो पूरे समूह को दर्शाता है, ठीक है, वह विशेषण जो पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराता है। द ओल्ड बोलोगे, दी ओल्ड बोलोगे, दी ओल्ड, ठीक है, दी ओल्ड, क्यों, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। द यंग, जितने भी जवान हैं उन सबके लिए बोला गया है, ठीक है। द रिच, जितने भी अमीर हैं उनके लिए बोला गया है, ठीक है। द पुअर, जितने भी गरीब हैं उनके लिए बोला गया है। तो द का प्रयोग हम पूरे समूह जो विशेषण है, ठीक है। द ओल्ड, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी यंग लोग हैं, जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी पुअर लोग हैं, तो ये लोगों की विशेषता बता रहे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जो भी हैं, लेकिन पूरी ग्रुप की, पूरे समूह की विशेषता बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। अब हम लास्ट में करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। क्या करेंगे? एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। आई थिंक डैश एनिमल इज इन द गैरेज, मुझे लगता है एक जानवर गैरेज में, एक जानवर। मैं पहली बारी बोल रही हूँ, मैं पहली बारी बोल रही हूँ, हाँ, तो यहाँ अ लगेगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, ठीक है। दैट एनिमल इज साउंडल, दैट एनिमल, दैट मैन, सॉरी, तो क्या बोलोगे? दैट एस है, ठीक है, तो यहाँ पर अ। वी आर लुकिंग फॉर डैश अपार्टमेंट, हम एक अपार्टमेंट, घर को देख रहे हैं या रूम को। अपार्टमेंट का मतलब एक घर भी होता है और एक रूम भी होता है, ठीक है। तो वी आर लुकिंग फॉर अपार्टमेंट, अ की साउंड आ रही है, पहली बता रही हूँ, पहली बार। डैश थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब कि दी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अब देखिए, डैश 2003 फेडरल बजट, दी, क्यों? विशेष जानकारी, विशेष जानकारी है, बजट विशेष, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विशेष। डैश गोभी डेजर्ट, अब डेजर्ट बोलो, दी गोभी डेजर्ट। द यूनाइटेड अरब एमिरेट, अब यहाँ पर यूनाइटेड आया, द लगा। द सैक्रामेंटो रिवर, अब ये रिवर का नाम है, तो जब रिवर का नाम हो तो द लगाएंगे, ठीक है। तो अ की साउंड आई, एन आ गया। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या ये वाक्य जो है वो ठीक है, गलत है, ठीक है। यू हैव टू स्पॉट द एरर्स, स्पॉट द एरर्स, ओके। अब देखो, ही इज द यूरोपियन, ही इज द यूरोपियन, यूरोपियन क्या है? यूरोप में बहुत कंट्रीज हैं, तो वो यूरोपियन है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? एक ही इज द यूरोपियन, पहली बारी बता रही हूँ, आएगा। डू यू लाइक बटर, डू यू लाइक बटर, बटर, डू यू लाइक बटर, कोई दिक्कत है इसमें? सोचो। आर्ट इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट, आर्ट इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यहाँ पर अ आएगा। डू यू लाइक बटर, डू यू लाइक द बटर। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक अ बटर, क्या आपको एक बटर पसंद है? बटर अपने आप में ही विशेष है, तो डू यू लाइक द बटर, ठीक है। शी ईट्स द एप्पल एवरी डे, शी ईट्स द एप्पल, एन एप्पल एवरी डे, ठीक है। आगे देखिए, आई नीड अ वाटर, वाटर के आगे कभी भी कोई नाउन मतलब कि आर्टिकल लगता ही नहीं है। हु इज द मैन, हु इज द मैन, पहले बारी बोल रही हूँ, हु इज अ मैन, ठीक है। राधा हैज गॉट न्यू मोबाइल फोन बट इट इज नॉट एन एंड्रॉइड फोन, राधा हैज गॉट न्यू मोबाइल फोन, गॉट न्यू मोबाइल फोन, द आएगा यहाँ पर,
Radha has got the new mobile phone, but it is not an Android phone. बोलो बोलो, Android, an Android phone. ये तो ठीक है, तो यहाँ पर द आएगा, ये करेक्ट है, पूरा करेक्ट है, ये इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है. Should I take admission into an university, a university? ये an university, a university, ठीक है, और a college after completing my high school. All the committee members have arrived at on decision. All the committee members have arrived at on decision. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ओके, आगे चले, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, सोचो. आई नीड वाटर, हु इज अ मैन, हु इज द मैन. ठीक है, राधा हैज गॉट न्यू मोबाइल फोन, बट इट इज नॉट एन एंड्रॉइड फोन, इट इज नॉट द एंड्रॉइड फोन. यहाँ पर द लगेगा या एन लगेगा? मैम यहाँ पर अ की साउंड आ रही है, एन. अल्टीमेटली आप दो बारी नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पर एन द एंड्रॉइड फोन. एंड्रॉइड अपने आप में विशेष है. ठीक है, तो दीज आर एक्सेप्शन जो लेक्चर नंबर 3 में आएंगे. आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन. इट इज अ नाइस डे. मोहिनी वर्क्स इन एन ऑफिस. द मैन वॉज क्रॉसिंग, अ मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड. शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री. ठीक है, देयर इज डैश स्टैट्यू ऑफ रानी, अ ह्यूज. योर्स इज an inspiring story. Where is the Statue of Liberty situated? The Statue of Liberty. He belongs to a different school of thought. Do you know where is the library? Where the library is? Where a library is. ठीक है, where a library is. तो एक विशेष के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको विशेष जानकारी नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको विशेष जानकारी नहीं है तो आप अ का यूज यहाँ पर करोगे. लेकिन डू यू नो वेयर लाइब्रेरी इज? एक लाइब्रेरी आपको पता है कहाँ है? ऐसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो. तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? आई नो यहाँ पर हम पहली बार ही पूछ रहे हैं, लेकिन हम किसी एक विशेष लाइब्रेरी के बारे में ही तो क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो यहाँ पर द आएगा, where the library is. ठीक है, तो यहाँ पर आपको होप क्लियर हो गया है. आई नीड अ वाटर, हु इज अ मैन, राधा हैज गॉट न्यू मोबाइल फोन, बट इट इज नॉट द एंड्रॉइड फोन. ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्विज के फॉर्मेट में. ठीक है, तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर. आई एम गोइंग टू डैश क्लब. Question 2, dash Gomti is a famous river. तो हो आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है. चलिए सॉल्व करते हैं. आई एम गोइंग टू द क्लब. ठीक है, ए पार्ट. डैश गोमती, द गोमती इज अ फेमस. ओके, तो समराइज कर देते हैं. आज हमने पढ़ा क्या है?